नमस्कार, इंडिया जंक्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं मधुमिता। इस लोकसभा चुनाव में जिस राम मंदिर निर्माण के मुद्दे के सहारे बीजेपी 400 पार का नारा बुलंद कर रही थी, उसी अयोध्या में बीजेपी को तगड़ी हार का सामना करना पड़ा। जिस अयोध्या को बीजेपी का रण और गढ़ माना जाता था, वहां से बीजेपी क्यों हारी? इस मामले में बीजेपी के उन्नाव सांसद साक्षी महाराज का एक बड़ा बयान सामने आया है। आखिर क्या है साक्षी महाराज का ये बड़ा बयान और महाराज ने कैसे दिखाया बीजेपी को आईना? हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में बयानबाजी पर चर्चा। लोकसभा चुनाव एक तरफ जब चल रहा था तो उस समय एक से एक बड़े दिग्गज और हिंदुत्ववादी चेहरे भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में थे। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के साथ मेनका गांधी जैसे दिग्गज मोदी के चेहरे के नाम पर चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन जैसे ही खटाखट सुबह से रिजल्ट सामने आ रहे थे, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी धीमे धीमे उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी जड़ें मजबूती के साथ मजबूत करते दिखाई देती जा रही थी। अचानक लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में बड़ा फेरबदल करते हुए 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ जीत का झंडा फहराया, बल्कि देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी भी बन गई। इधर हार का ठीकरा बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर फोड़ा गया। अफवाहों का बाजार गर्म रहा और अब समीक्षाओं का दौर चलेगा। जाहिर सी बात है कि भाजपा का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में कमजोर क्यों हुआ, ये भी अब एक बहुत बड़ा सवाल बनकर बीजेपी को हैरान और परेशान करता दिखाई देगा। भले ही मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की गवर्नमेंट केंद्र में बनती दिखाई दे रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आए परिणाम बीजेपी की रातों की नींद हराम कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को हैरान और परेशान कर देने वाली एक खबर और भी सामने आ रही है। आखिर वो खबर बीजेपी के उन कौन से दो बड़े नेताओं और हिंदुत्ववादी दो बड़े चेहरों और उनके बयानों से जुड़ी है, जो अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। ये भी इस रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल भाजपा से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज का मानना है कि अयोध्या में पार्टी के प्रत्याशी का पराजित होना देश और प्रदेश के साथ साथ भाजपा के लिए भी चिंताजनक है। साक्षी महाराज उत्तर प्रदेश में भाजपा के कमजोर प्रदर्शन पर निराश भी हैं। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने मीडिया से मुखातिब होकर अपने दिल का दर्द बयां किया है। उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाए जाने की घटना को याद करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के शासन में उन्होंने राम भक्तों के खून से अयोध्या की धरती को लाल होते देखा है। सपा का शासन और गुंडा राज्य देखा है। सपा में यही तो नारा लगता है, तो पत्रकारों पर हमले होते थे। आप पत्रकार हैं, पत्रकारों पर हमले होते थे। और जब बंद का समय होता है तो खुली दुकान हमारी, बंद दुकान तुम्हारी। वो दृश्य भी मैंने देखा है। मेरे इन हाथों ने अयोध्या की धरती को राम भक्तों के लहू से लाल लाल होते देखा है। राम भक्तों को मैंने उठाया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसी अयोध्या ने समाजवादी पार्टी का सांसद जिता दिया। केंद्रीय नेतृत्व को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार के सवाल पर साक्षी महाराज ने आगे कहा कि यूपी में चुनाव के नतीजों से जो राजनीतिक परिदृश्य उभरा है, उस पर पार्टी ही नहीं, देश और प्रदेश के लोगों को भी चिंतन और मनन करना चाहिए। प्रदेश की जनता ने सपा का सुशासन और गुंडा राज देखा है। सपा सरकार में यही तो नारा लगता था, खुली दुकान हमारी, बंद दुकान तुम्हारी। पत्रकारों पर हमले होते थे। सपा का शासन और गुंडा राज्य देखा है। सपा में यही तो नारा लगता है, तो पत्रकारों पर हमले होते थे। आप पत्रकार हैं, पत्रकारों पर हमले होते थे। और जब बंद का समय होता है तो खुली दुकान हमारी, बंद दुकान तुम्हारी। वो दृश्य भी मैंने देखा है। इधर साक्षी महाराज का बयान सामने आया तो उधर अपनी हार से आहत लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने से चूकी फतेहपुर की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि 15 दिन पहले ही गड़बड़ी की आशंका हो गई थी। इसके बावजूद जमीनी कार्यकर्ता तन मन से लगे रहे। भीतर घात की वजह से हार हुई है। जिन लोगों ने मोदी मिशन में रोड़े अटकाए हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके संगठन और शीर्ष नेतृत्व के सामने बात रखी जाएगी। फिलहाल एक साध्वी और एक साधु के इस बयान के आने के बाद निश्चित तौर पर बीजेपी को सोचने की जरूरत है कि जिस राम मंदिर के सहारे भाजपा ने पूरा चुनाव लड़ा, आखिरकार इस गढ़ में बीजेपी का रण शीर्ष नेता क्यों हार गए। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।